हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेलो वर्ल्ड क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन की डिक्शनरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने आइडियली पे जाएंगे। ठीक है, अब समझते हैं व्हाट इज़ डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या है? ठीक है, जैसे इंग्लिश में क्या होता है, डिक्शनरी का मतलब कि वर्ड और उनके जो मीनिंग है उनका कलेक्शन। ठीक है, वर्ड मीनिंग के कलेक्शन को ही क्या बोलते हैं हम, डिक्शनरी। बट पाइथन में डिक्शनरी का मतलब थोड़ा सा अलग है। हम बोलते हैं डिक्शनरी इज पाइथन्स अनऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल डेटा कलेक्शन। मतलब जैसे लिस्ट और टपल एक डेटा कलेक्शन है, ऐसे ही डिक्शनरी भी क्या है, पाइथन की एक डेटा कलेक्शन है। बस वो क्या है, अनऑर्डर्ड। मतलब इसमें इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग नहीं होती। अब डिक्शनरी बनती कैसे है, एक्स इक्वल्स टू, जैसे मुझे कुछ स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है तो डिक्शनरी में क्या होता है, इसमें होता है की और वैल्यू का पेयर। ठीक है, की और वैल्यू का होता है पेयर। जैसे मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी बना रहा हूँ, मैंने स्टूडेंट का डेटा स्टोर किया कि स्टूडेंट का रोल नंबर, जैसे ये लिया मैंने 101, फिर लिया मैंने स्टूडेंट का नेम, वो लिया हमने अमित, फिर लिया हमने स्टूडेंट के मार्क्स, वो लिए हमने 99। अब यहाँ पे क्या है, ये है हमारी की 1, ये उसकी वैल्यू 1, ये की 2, ये वैल्यू 2, ये की 3 और ये वैल्यू 3। तो डिक्शनरी को हम ये भी कह सकते हैं कि अगर करली ब्रैकेट के अंदर हम की वैल्यू के पेयर ले लें, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डिक्शनरी। तो मतलब हम ये भी कह सकते हैं इनसाइड डिक्शनरी की वैल्यू पेयर एग्जिस्ट्स विद कॉलन सेपरेटेड बाय कॉमा। कि मतलब डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू का पेयर बनता है और हर की और वैल्यू के बीच में कॉलन आएगा, एंड हर की वैल्यू का जो पेयर होगा, यानी ये हमारा पहला पेयर, ये हमारा दूसरा पेयर, ये है तीसरा पेयर, ये हमारी की 1 वैल्यू 1, की 2 वैल्यू 2 और की 3 वैल्यू 3। तो इसको बोलते हैं हम डिक्शनरी। ठीक है, और डिक्शनरी में क्या होता है, इंडेक्सिंग का कंसेप्ट तो नहीं है, बट डिक्शनरी में क्या है, की और वैल्यू का कंसेप्ट है। मतलब अगर ये डिक्शनरी है तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा की यानी रोल नंबर, ठीक है, मतलब मैं एक्स ब्रैकेट में की लिख दूँगा, ठीक है, तो मुझे बदले में क्या मिलेगी, वैल्यू कि रोल नंबर की वैल्यू क्या है, 101। तो ऐसा लिखने से वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब क्या है, एक गेट मेथड भी है। गेट के अंदर हमने लिखी है अपनी की, रोल नंबर, तो अभी मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो देखने में हमको लग रहा है कि यहाँ पे कि ये और ये दोनों मेथड सेम है, इसमें भी हम की डाल के वैल्यू निकाल सकते हैं, इसमें भी, बट दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। अब वो मेजर डिफरेंस क्या है कि ये मेरी डिक्शनरी है, अगर मैंने इसमें लिखा कॉन्टैक्ट, अब कॉन्टैक्ट नाम की जो है वो डिक्शनरी में है ही नहीं, तो ये देगा एरर। क्या देगा, की एरर, कि कॉन्टैक्ट नाम की नहीं है। बट गेट के अंदर गया, गेट में मैंने लिख दिया अगर कॉन्टैक्ट, ये कोई भी एरर नहीं देगा। अब ये की डिक्शनरी में नहीं है तो ये हमें कुछ भी नहीं देगा, मतलब ये की डिक्शनरी में नहीं है, तो ये मेथड आपको देगा एरर और ये एरर नहीं देगा। तो ऐसे बनती है हमारी डिक्शनरी। ठीक है, ऐसे ही आप बना सकते हो एक नेस्टेड डिक्शनरी। तो पाइथन में नेस्टेड डिक्शनरी का भी कंसेप्ट है कि एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी। जैसे मैंने बनाया डेटा इक्वल्स टू, मैंने लिखा 1 कॉलन, यहाँ जाएगा पहले स्टूडेंट का डेटा। ठीक है, जैसे इसी को कॉपी कर लेते हैं, पूरे को कॉपी एंड यहाँ चल के पेस्ट कर दिया मैंने।
फिर कॉमा लगाया मैंने, ठीक है, फिर लिखा 2 कॉलन, फिर दूसरे का डेटा। ऐसे भी हम नेस्टेड डिक्शनरी बना सकते हैं कि 102 ये हो गया अमन एंड मार्क्स 50। तो ऐसे भी नेस्टेड डिक्शनरी बनती है, ठीक है। तो डेटा के अंदर जाके मैं लिखूँ अगर 1 कि 1 पे क्या है, तो 1 पे मुझे यहाँ पे एक ये डिक्शनरी मिल जाएगी। एंड डेटा का 1 पे जाके मैं अगर जाऊँगा उस पर की डाल दूँगा रोल नंबर। तो यहाँ पे देखो 1 को इंडेक्स मत समझना, ये भी क्या है, की है। इस की वैल्यू क्या है, ये पूरी डिक्शनरी। फिर इस डिक्शनरी के अंदर गया मैं, यहाँ लिखा मैं रोल नंबर। अब रोल नंबर की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 101। तो ये कंसेप्ट होता है यहाँ पे डिक्शनरी का। अब डिक्शनरी हमने बनाना सीख लिया, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और समझते हैं, ठीक है। डिक्शनरी के अंदर अगर हमें वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है, ये मेरी डिक्शनरी है, ठीक है, इसमें मुझे एक की वैल्यू पेयर और डालना है, ठीक है। तो ये तो आपके लिए बड़ा एग्जाम्पल हो जाएगा। पहले मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, जैसे यही लेके हम चले। मैंने लिखा x = ये रहा। अब मुझे इसके लास्ट में एक की वैल्यू का पेयर और ऐड करना है। मैं लिखूँ x ब्रैकेट कॉन्टैक्ट = ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। इससे क्या होगा, पहले चेक करेगा क्या ये की ऑलरेडी डिक्शनरी में है, नहीं है। नहीं है तो क्या होगा, लास्ट में जाके एक नया की वैल्यू का पेयर बन जाएगा कॉन्टैक्ट कॉलन दिस नंबर के नाम से। तो अब अगर हम जाके अगर इसमें चेक करें एक्स में, अब देखो लास्ट में ऐड हो चुका। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ, रोल नंबर = 103, इससे क्या होगा, क्या एक नया की वैल्यू का पेयर बन जाएगा, नहीं। याद रखना डिक्शनरी में, इन डिक्शनरी की इज़ यूनिक, की इज़ यूनिक। की कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, कि मतलब ऐसा नहीं हो कि लास्ट में एक रोल नंबर के नाम से की बन जाएगी, उसकी वैल्यू 103 आ जाएगी। अब ये की ऑलरेडी डिक्शनरी में है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो 101 से क्या हो जाएगी, 103 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा, अपडेट करना। तो ऐसे हम अपडेट कर सकते हैं। और अगर डिलीट करना हो तो लिख दो आप पॉप आइटम। तो पॉप आइटम क्या करेगा, लास्ट की वैल्यू पेयर को डिक्शनरी से रिमूव कर देगा, ठीक है, और आपको रिटर्न करके भी दे देगा। तो अब देखो एक्स को हम चेक करते हैं, एक्स में से ये वाला की वैल्यू का पेयर गायब हो गया। आप ऐसा भी कर सकते हो, पॉप के अंदर जाके आप की लिख दो, तो उसकी वैल्यू अपने आप रिमूव हो जाएगी, पूरा पेयर ही रिमूव हो जाएगा। और पॉप मेथड क्या देगा, आपको इस की वैल्यू भी रिटर्न करेगा, साथ में इस पूरे पेयर को डिक्शनरी से भी गायब कर दिया। अब देखो मार्क्स कॉलन 99 ये भी रिमूव हो चुका है। तो ये हमने बेसिक ऑपरेशन सीखे कि डिक्शनरी क्या है, कैसे काम करती है, कैसे हम डिक्शनरी को बना सकते हैं, एंड इसके हमने बेसिक मेथड्स के बारे में जाना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।